वहाँ है ना जगह, सोफा है ना इतना बड़ा खाली पड़ा। जी लीडर कहाँ है? दावत में है सर। दुर्रे यतीम ने पढ़ा रहे। दुर्रे यतीम मतलब यही जो सर से कौन मेरे दुर्रे यतीम पढ़ा रहे थे? अभी आप बोले ना नॉन डिटेल। वो जो बच्चे बात करे बीच में, उन लोगों को उठ के एक एक चैप्टर एक्सप्लेन करना है उनके खुद से। मैंने पढ़ा था वो तुम पढ़ना है। चलिए औरत पढ़ेंगे मर्द पढ़ेंगे? औरत पढ़ेंगे। दूसरा क्या? बस वही काफ़ी है। चलिए सबक चैप्टर नंबर 9 औरत। इस नज़्म के शायर कैफी आज़मी हैं। अब पढ़ाओ बोल रहे ना, यही औरत को जानना है क्या तो औरत के माना क्या है? औरत के माना क्या है? हाँ, असल हकीकत में अगर देखा गया तो औरत जो लफ्ज़ है उसके माना है पोशीदा रहना, छुपना। उस महान हस्ती का नाम है झुक के पूरे कामा करती है। इस नज़म के शायर कैफी आज़मी है। कैफी आज़मी ने उस ख़ातून जो अपनी तकदीर पर रोना रो रही है, उस ख़ातून के रोने धोने को छोड़ के जोश और वलवला जगाते हुए कहते हैं कि तू अपनी हदों को छोड़ दे, वो जो कसम जंजीर बन जाए उस जंजीर को तोड़ दे, और तू अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दुनिया की हर चीज़ से मुकाबला कर ली। अब इस बात से ये साबित होता है कि कैफी आज़मी जो है ख़वातीन की तायद में बात कर रहे हैं, लेकिन इस लेडीज़ ख़वातीन बोले तरफदार फेवर। तो अगर ये नज़म को हम हकीकी ज़िंदगी में अगर लेते हैं तो ज़िंदगी हमारी वबाल जान बन जाएगी। जिस तरह से ख़वातीन को मुखातिब करके बता रही कि एक औरत को अपना हक़ लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर इनके कहे हुए पे अगर अमल करें तो वो जो घर संसार चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? उजड़ जाएंगे। अपना हक़ लो मगर हदों में रहकर, तरक्की करो मगर हद में रहकर। हद को अगर फलांग दिए तो तरक्की तो हो जाती मगर ज़िंदगी उजड़ जाती। तो आगे ऐसी अल्फाज है इसमें, तो वैसे अल्फाजों को दिल पे नहीं लेना, एक निसाब का हिस्सा है समझ के पढ़ लेना। जैसा गालिब की गज़ल में पढ़े थे, वो निसाब का हिस्सा है बोल के पढ़े थे। तो इसमें भी है, फिर बाद में जाके घरों में लड़ने के थे न, तो आगे की लाइफ में जो है सो खाली बस मारा मारी तोड़न तोड़ी चल रही है। तो ऐसा नहीं, ठीक है। वजूद जन से है तसव्वुर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दौरान। इन्होंने पहले एक शेर रखा है, इसका मतलब क्या है? जन कहते हैं फ़ारसी में औरत को। किसको बोलते हैं? जन। वजूद, वजूद के माना है मौजूद होना। कायनात याद है किसी को? माशाल्लाह। साज,
ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो कैफी आज़मी साहब पहला जो शेर पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर दुनिया से अगर औरत को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो दुनिया की चहल पहल, पूरी कारस्तानी सब की सब मफलूज हो जाएगी, जहाँ की वहाँ रुक जाएंगी। जो भी ज़िंदगी की रौन दौन है, तरक्की है, ये सारी मरहून मिन्नत किसकी है? औरत की है। किसकी है? औरत के कई रूप हैं। पहला रूप औरत का माँ का है, दूसरा रूप बेटी का है, फिर तीसरा रूप बहू का है, चौथा रूप बीवी का है ना, फिर वो माँ बनती। तो ये रूप जो होते हैं, ये रूप में ढलने का रहता उसको, ये सिचुएशनों में अपने आप को ढलने का रहता। तो शायर वो भी बता रहा है इसके अंदर कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, ऐसी ढलती हुई ज़िंदगी है, अकड़ के नहीं रहना। नहीं मैं ऐसा नहीं करती थी, का तो नहीं होता रहा, तो बोलने के लिए सुनना पड़ता। तो वैसी आदतों को हमारी छोड़ना पड़ता। आई बस सुनिए। वजूद ज़न से है तसव्वुर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दौरा। शायर कह रहा है कि औरत के होने से ही कायनात के तसव्वुरात हैं। हम जो भी सोच सकते हैं औरत ही के वजह से जो है कायनात चल रही है, यही सोच सकते हैं, मुझे बता रहे। इसी की साज से है, इसी की तरंग से है, यानी कि औरत के वजूद से ही ज़िंदगी की पूरी भाग दौड़ लगी हुई है। थोड़ा तसव्वुर कर लो, घर में अम्मी नहीं है, स्पेशली फॉर बॉयज़, घर में अम्मी नहीं है, घर की हालत क्या होती? यहिया 10 दिन नहीं रहे तो घर में एक दिन झाड़ू नहीं होती, ज़्यादा नहीं, खाली 10 दिन अम्मी नहीं रहे घर में तो झाड़ू नहीं होती, चूल्हा नहीं सुलगता, कहाँ से पकाऊँ, होटल से खा लो, नहीं सोचते, नहीं कपड़े मैले हो जाते पूरे, उसको झटक झटक के चला लेते। सच है गलत है? गरम खाना नहीं मिलता, नरम रोटी नहीं मिलती, अपने को रोटी डालने नहीं आता ना, है नहीं है। तो जिस तरह से औरत का ये मसला बता रहे हैं आपको, वो शायर इसके अंदर वो सब बनाते हुए स्टूडेंट। चलिए, मंदज़ बाला शेर किसके मुताल्लिक़ है? ऊपर जो शेर दिया गया है वो किसके मुताल्लिक़ है? औरत के मुताल्लिक़। मंदज़ बाला शेर का मतलब अपने अल्फाज में बयान कीजिए। सुना है ना मैं? मतलब बोलो। औरत की मौजूदगी से ज़माना चल रहा है। गुड। इस तरह के मज़ीद अशार आपको याद है तो सुनाइए। वो हम याद करना पढ़ ले रहे हैं गलती से। चलिए, मुमताज़ तरक्की पसंद शायर कैफ़ी आज़मी का असल नाम अत्हर हुसैन रज़वी है। 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के ज़िले आज़मगढ़ में वाक़े एक छोटे से गांव मजहूल में पैदा हुए। इनके वालिद सैयद फ़तेह हुसैन रज़वी थे। कैफ़ी आज़मी की तालीम घर पर ही हुई। शायरी का ज़ौक़ इन्हें बचपन ही से था। इन्होंने लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ इम्तिहानात दबीरुल माहिर, दबीरुल कामिल और आला मुकाबिल मुंशी और मुंशिल कामिल कामयाब किया। इसके असनाद हासिल किए और इनकी नज़में और गज़लों के कई मजमूए शाया हुए, जिनमें से हैं झनकार, आवारा, आखिरी शब, आवारा सजदे और तवील नज़्म इब्लीस की मजलिस शोरा और सरमाया। अब कैफ़ी आज़मी कौन है आप लोग जानते? नहीं जानते, तो थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे। वो अदब की सेहत और मंद कदरों के पासबान हैं। इन्होंने कई अवार्ड से नवाजा गया और पद्मश्री अवार्ड और मजमूए कलाम आवारा सजदे के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड और बेहतरीन नगमा साथ हिंदुस्तानी के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड, बेहतरीन मुकालिमा निगारी के लिए गरम हवा के लिए, इनका जो मुकालिमा था गरम हवा, उसके लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड के अलावा कई दीगर अवार्ड से इन्हें हासिल हुए हैं। इनका इंतकाल 10 मई 2002 को बाउमर 83 साल में हुआ। जी मैं गलत बोला? सही बोले। चलिए, तो अब शायर क्या बोल रही हैं? ओहदे माजी से, यानी कि ज़माना कदीम से हाजिर तक मर्द ने औरत को वो मकाम नहीं दिया जिसकी वो मुस्तहक़ रही है। ये शायर का नज़रिया है। शायर साहब जो है मगरिबी तहज़ीब के जो है शाहकार हैं, इसी वजह से इन्होंने ऐसा कहा। पहले ही हम बता चुके हैं, शरीयत ने औरत को पूरे हुकूक़ दे दिए। शरीयत को छोड़ के जो गया सो बर्बाद हो गया। औरत की तय मर्द के इस नाइंसाफ़ी को शायर ने एक नई जहत दी है। औरत के हिसार, अक़लियत और इस्तेदाद, अमल की सलाहियतों को शायर ने उसे
कभी अफलातून कहा तो कभी अरस्तु कहा और कभी ज़ोहरा परवीन से तशबीह दी है। देखा जाए तो औरत मर्द की तरह अपने दायरे इख्तियार में एक ऐसी अनमोल हस्ती है जिसकी बग़ैर दुनिया की कोई भी तरक्की तंजूल पज़ीर नहीं होती। अब जितने भी नामवर है, साइंसदान रहो, शोरा इकराम रहो, मर्द रहो, औरत रहो, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियंस रहो, सबके पीछे तरबियत का हाथ है। तो तरबियत देने वाली हस्ती कौन है? औरत है। वहाँ अगर बच्चा अगर अच्छी तरबियत पाया तो ज़िंदगी में उन्हें कभी गलत राह पे नहीं पड़ता। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना पड़ता है? ये जो जनरेशन है हमारे सामने मौजूद, उसको तरबियत अच्छी होना पड़ता। इसलिए क्या है, एक खातून को पढ़ाना गोया के 7 ख़ानदान को पढ़ाने के बराबर है। एक मर्द को पढ़ाना सिर्फ एक मर्द को पढ़ाने के बराबर है। एक लड़की को पढ़ाना 7 पुश्तों को पढ़ाने के बराबर है। एक लड़की अगर पढ़ी तो 7 पुश्तों तक उसकी तरबियत जाती है, मगर उसको तरबियत ऐसी मिलना। मर्द को अगर पढ़ाया जाए तो सिर्फ उन्हें एक ही पढ़ता, जॉब पे जाता, उन्हें कमाता, लाता, डाल के दे देता, लियो कमाई खाओ। अब बाकी पूरी जिम्मेदारी किस पे रहती? बच्चों की रेख देख, अच्छा बुरा, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उनके बिहेवियर, उनका सुलूक, हर चीज़ कौन देखते? तो पहले औरत को खुद प्रिपेयर होना पड़ता। अगर उसको नहीं मालूम तो बच्चा अगर माँ की गुत्ते से बैठे गाली से सुन रहा तो उन्हें क्या बोलता? गालीज बोलता नहीं। अगर उन्हें वहाँ से तहजीब के जुमले सुन के आ रहा तो उन्हें बाहर भी निकला तो क्या बात करता? तहजीब की बात। अब बाहर जाने के लिए मुआशरा है, मुआशरे के लिए रोश आ जाती, दोस्तों से सीख लेता, अरे तुरे बोलना सीख लेता या गली गलोच सीख लेता, तो फिर उसकी सरजनिश कौन करती? माँ करती। हाँ, क्या करती माँ? उठा के दूध दे देती। कहाँ से सीख के आया तू? पूछती, मैं तो नहीं सिखाई थी। और कहीं भी आप गलती करते, चाहे मर्द करे या गलती मर्द बच्चा करे या औरत बच्ची करे, ज़माने वाले लोग पहले जो लफ्ज़ लेते हैं, देखिए किसको बोलते हैं? वो माँ बाप ये तरबियत दिया आपको, माँ बाप के यही संस्कार हैं। तो पहला लफ्ज़ किसका आया? तो ये दिन के लिए, ये बात सुनने के लिए क्या माएँ अपने औलादों की तरबियत करती हैं, पालन पोषण करती है, रेख देख करती है, तालीम तरबियत देती है? तो सोचो ज़रा, ये जुमला किसी को अगर कोई बोले तो समझ लेना सारी अम्मी की मेहनत क्या हो गई? पानी फेर दिया उसके ऊपर जी, ज़ाया होगी, अकारत होगी। चलिए, जिसके बगैर दुनिया की कोई भी तरक्की तंजूल पज़ीर हो जाती है। चुनांचे कहा जाता है कि मर्द की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होता है। दीन इस्लाम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि औरत यानी माँ के पैरों तले जन्नत है। दबी कुचली समाज के बंधनों में जकड़ी औरत आज आज़ादी निस्वान के जीने तय करती जा रही है। अब इन्हें क्या कर रहे हैं? ज़माने क़दीम में होता था, ऐसे भी हमारे पास इस्लाम में है, औरत को जो है लिखना मत सिखाओ, पढ़ना सिखाओ, बल्कि लिखने से फितने होते, बल्कि जगह जगह लिख देते लोग, जगह जगह लिखना शुरू कर देते। तो इसलिए क्या बोले? लिखना मत सिखाओ, पढ़ना सिखाओ बोले। तो ये तंजर में मगरिबी तहजीब के लोग क्या बोलते कि इस्लाम औरतों को तालीम से रोका। आज क्या औरतें नहीं पढ़ रही? दीन भी पढ़ रहे, दुनिया भी पढ़ रही। अपने आप में हिसाब में अपने उसूल में रह के करे तो बहुत कुछ कर सकते। अपने उसूल तोड़े बोल तो घर वाले तोड़ देते पहले, ब्रेक। सही है गलत? तो वो ज़माने क़दीम से जिस औरत पर मर्दों ने जुल्म किया, उस औरत से उन्होंने जो है मुखातब हो रही। दबी कुचली यानी समाज के मर्द हजरात जो है उसको दबा के रख दिए हैं, बंधनों में जकड़ के रख दिए। बंधन रिश्ते, वो रिश्तों में जकड़ के रख दिए। औरत आज आज़ादी निस्वान के जीने पूरे आज़ादी के साथ औरतों के हुकूक हासिल करती नज़र आ रही है। आज़ादी से मुराद ये कि औरत माँ, बहन, बीवी के तौर तरीक़ों को समझे और इन्हें बरूए कार लाने, समाज में अपनी हैसियत मनवाने में आज औरत यकताए ज़माना की हैसियत किसी तरह इख्तियार कर चुकी है। आइए इस नज़म के ज़रिए से जानेंगे। शायर भी पहले दे दिए यहाँ पे इक़्तिबास में, इब्तिदाइया में दे दिए। क्या बोल रहे हो? आज़ादी से मुराद ये नहीं है कि आपके मनमाने काम किए जाए। अगर हम नज़म की तशरीह करें तो मनमाने काम की दावत दे रहे हैं, तो इसलिए उन्हें यहाँ पे क्या करें? अपने इज़हार ख़याल को कर दिए कि मनमाने काम ना करें, बल्कि अपने तमाम रिश्तों को क्या करें? निभाते हुए काम करें। क्या करते हुए? चलिए, कैफ़ी आज़मी कौन है आपको नहीं मालूम? कैफ़ी आज़मी जो है शबाना आज़मी फिल्म एक्टर के वालिद मोहतरम है। पुराने ज़माने की एक फ़िल्म की हीरोइन थी जिसका नाम है शबाना आज़मी। अब वो समाजी कारकुन है। चलिए, तो अब पढ़ते हैं। अब यहाँ मुराद है
उठ मेरी जान, लफ्ज़ एक जुमला है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो शायर की क्या मुराद है यहाँ पर? ये तसव्वुर मत करो कि ये जुमला और शेर आप पढ़ रहे तो आपके साथ चलना है, समझे उमर? आपके साथ नहीं चलना है। किसके साथ चलना है? ज़माने के साथ चलना है। बोलिए, किसके साथ चलना है औरत को? चलिए, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कल्ब माहौल में लर्ज़ शर जंग है आज, हौसले वक्त के और ज़ीश्त के यक रंग है आज, आबगीनों में तपता वलवलाए संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज़ और हम आंग है आज, जिसमें जलता हूँ इसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। परसों हमें क़ायदा पढ़ाए थे, इन शायर या नज़म में भी साथ ही बोल के कहीं को लिए होंगे, आखिर साथ भी बोल सकते थे ना। मेरे साथ ही साथ चलना है तुझे, बोल सकते साथ ही कहीं को बोल रहे हैं। ये बोलने की वजह क्या है यहाँ पे? ही जुमले में पुख्तगी आना। उसको क्या बोलते हैं क़ायदे की ज़ुबान में? अपन पढ़े थे ना गैर मुस्तक़िल कलिमे की 4 किस्में, तो क्या बोलते हैं उसको? कौन बोल रहे? इनको इधर बिठा दो, तुम उधर बैठो, 4 बच्चे बैठते हो। बोलिए जल्दी। जोहा जवाब दी। वक्त खराब हो रहा मेरा। जुल्म क्यों कर रहे मियाँ इसमें? तुम इधर आ जाओ, बेचारा तो चल जाता। तुम इधर आ जाओ, छोड़ूंगा नहीं, पर सल्तनत मिल गई मेरे को, अब मैं छोड़। कल्ब अरबी में कहते हैं दिल को। जवाब कोई भी नहीं दिए। कल्ब कहते हैं अरबी में दिल को। कल्ब की जमा होती है कुलूब, ठीक है। माहौल, माहौल जो आप रहते। लरज, लरजना। शर, शर बोले तो गड़बड़। हाँ, शर शोर होता ही है। शर के माने बुराई को आते हैं, गड़बड़ी भी बोल सकते शर की। क्या है? शर जंग बोल रहे हैं यहाँ, इजाफत के साथ है। शिरकत, हौसला हिम्मत, हौसला हिम्मत। ज़ीश्त जिंदगी। आबगीना आईना, जिसमें अपने आप को आप बार बार देखते। हाँ? संग, नो, अलग, नो, ये संग अलग है। वो हिंदी का संग है, संग संग चलो मेरे तुम, वो संग अलग है, ये संग अलग है। पत्थर। इश्क, हुस्न से मुराद, हुस्न से मुराद पूछा मैं, इश्क ने बोला, इश्क भी लिख रहा हूँ। शायर यहाँ पे 2 लफ्ज़ लिए भाई, हुस्न भी लिए, इश्क भी लिए, दोनों से मुराद कुछ और लिए। तो वो क्या लिए होंगे आप बोल सकते हैं कोई? हुस्न से मुराद औरत, क्योंकि औरत हसीन होती, और इश्क से मुराद मर्द, मर्द जमील होता। जमाल कभी ख़त्म शक है तो ब्यूटी पार्लर को जाइए। हुस्न क्या है? घटता बढ़ता, घटता बढ़ता, ऐसा होता। तो इसलिए वहाँ क्या करते हैं? हाँ, समझ गया। देखो तू समझ गया, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। जिसमें जलता हूँ इसी आग में जलना है तुझे। मैं समझ बोला नको रखो क्यों पढ़ा। चलिए अब तशरीह देखिए। शायर कहता है कि ए औरत, तुझको ज़माने के साथ चलना है,
कब तक तू अपने माहौल में रहकर लड़जेगी, डरेगी। अब तुझे सबसे क्या करना है? लड़ना है जी। लड़जे कांपना, लर्जा बोलते नहीं, मारे सर्दी के बदन में, मारे खौफ के मुंह लर्जा तारी हो गया, ऐसा सकल जाड़ा जाड़ा आता। तो शायर कह रहा है कब तक तू जो है अपने दिल से बनाए हुए माहौल में रहेगी और दिल में जो लर्जा है वो लर्जे की हैबत तुझ पे कब तक तारी रखेगी। उठ और सबसे क्या कर, लड़ना शुरू कर दे। हौसले वक्त के, अब जो वक्त चल रहा 21वीं सदी का, उसके हौसले क्या है? बहुत बुलंद है। ज़िंदगी के सब एक रंग हैं, सबके ज़िंदगी के एक रंग है। आबगीनों में तपता वलवलाए संग है आज, यानी कि आबगीना आईना, तपता गरम, वलवला जोश। वो जो जोश है कैसा है? वो पत्थर के मानिंद है। बोल रही औरत के अंदर के जो जज्बात हैं वो जज्बात को शायर उजागर करते हुए कह रहा है तू आईने की तरह है और ऐसी है कि तेरे अंदर तपते हुए जोशीले वलवले हैं, जोश है। तू उसके ज़रिए से क्या कर सकती है? अपने काम को मनवा सकती है। और आज इस ज़माने में मर्द व औरत दोनों हम पल्ला है, बराबर है, इक्वल है। ज़माने के एतबार से है, शरीयत के एतबार से मकामात और मरातिब है, मर्तबा। औरतों के मर्तबे बड़े हैं तो मर्द का मकाम बड़ा है। क्या बोले वो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर सजदे का हुक्म होता तो मैं पहला सजदा किसको करने का? तो शौहर को। उससे बात वाज़ेह हो गई। होता तो है नहीं, कहीं है समझेंगे, है नहीं, मगर ताज़ीम पूरी करना है। सजदा नहीं है बोल तो उसका मतलब नहीं है। जिस आग में यानी ज़माने की जो रोश चल रही है उसी रोश में तुझको भी चलना है। ज़माने का जो माहौल है वही माहौल में तेरे को चलना है। उठ अब ज़माने के साथ चल। ख़त्म हो गया इतना। ऑलरेडी निकाल दिया सर, परसों जो इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग डाले इसको। हाँ चलिए दूसरा बंद देखिए। तेरे कदमों में है फिरदौसे तमद्दुन की बहार, तेरी नज़रों पे है तहज़ीब व तरक्की का मदार, तेरी आगोश है गहवारे नफ्स व किरदार, ताबे के गिर्द है तेरे वहम व तअय्युन का हिसार, कौंद कर मंजलिसे खलवत से निकलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। अल्फाज के माने देखिए। तेरे कदमों में है फिरदौस, फिरदौस सबको मालूम है। हाँ फिरदौस बोलते पड़ोसी भी रहते। मैं कहाँ रखा? दो पेन दिए थे, दो पेन दिए थे मेरे को, और एक पेन कहाँ है? हाँ यहाँ सीधा रखो। खड़ा रखो। फिरदौस के माने हैं, इसका मुतरादिफ क्या था? और जन्नत का बोलिए जल्दी। वाह 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 वाह, ये इसका मुतरादिफ है, ये इसका माना है बिहिश्त। तमद्दुन तमन्ना, तहजीब बोल तो मालूम ना, कल्चर को बोलते हैं। क्या बोले? देखो फ़िरंग में क्या है। तहजीब के माने आते, दोनों मुतरादिफ है लफ्ज़ गालिबन।
किसकी है वो की है? उसकी फ़र्क निकालो डिक्शनरी, डालना है क्या इसमें? देखिए डालिए। अरे पूरों को बर्खास्त कर लिए है ना। तमद्दुन देखो ते से बे है, ये पे है, ते कहाँ है? ते है ही नहीं तमद्दुन। तब ता बोलता गरम। तमद्दुन तहजीब दोनों एक ही लफ्ज़ है। वहाँ सलीक़ा समझ लो दोनों का माना। तरक्की, आगे बढ़ना। आगोश जी, गोश नहीं, गोद। गोद और गोर में क्या फ़र्क है? गोद में लेना है, गोद देना। ये गोद है, ये गोर है। दोनों में फ़र्क क्या होगा बोलो? खाली रे और दाल का फ़र्क है यहाँ पे इमले में। गोद में तो गोद में देना। तालीम गोद से लेकर गोर तक है, माँ के गोद से लेकर खबर तक है। गोर बोले तो खबर। जी। गहवारा, गहवाराए नफ्स बोल के लिखे। गहवारा बोलते दायरे को बोलते, सर्कल। ठीक है, गहवारा दायरा। फिर उसके बाद का लफ्ज़ है नफ्स, बोलते फी नफ्सी ही, अपनी ज़ात, सात। किरदार बोलते किरदार, तांबा बोलते तवा है घर में। तायुन, तायुन मुकर्रर। हिसार पाबंदी। मंजलिस, मंजलिस खलवत, खलवत वो जो आपका खलवत है वो खिलवत नहीं है, उसको आप क्या बोलते हैं? खिलवत बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? खिलवत नहीं है, वो खलवत है। वो खलवत के माने हैं तन्हाई की जगह। बादशाह सलामत जो है अपने हुकूमत और रियाया के कामों से जब बेजार हो जाते तो आराम करने के लिए खलवत पैलेस में आते थे, जिसको आज की कौम क्या करी? खलवत से खिलवत कर दी। खलवत के माने हैं तन्हाई, इसका मुताजाद होगा जलवत। खलवत का तो अब से क्या बोलते हैं? खिलवत, खलवत। खिलवत गलत है। कसरत इस्तेमाल की वजह से अपन उसको सही है समझ रहे हैं। ठीक है, कौंद कर, उछल कर, कौंद कर। सीरत बोलने के लिए तैयार हो। कोई किसी को डिस्टर्ब करा तो उठ के एक सीरत का चैप्टर बगड़ देखिए, बोलो। हाँ बोलो, क्या बात है? पढ़ लो सीरत। सीरत भी सुधर जाती, सूरत भी सुधर जाती, आखिरत भी सुधर जाती। शायर कहता है तेरे कदमों में कुदरत ने जन्नत की बहार रखी और तहजीब रखी। जन्नत की किसके कदमों में? माँ के कदमों में। तो अपन भी पढ़ते अल जन्नतु तहत अक़दामुल उम्महात। ये हदीस बहुत मशहूर है। माँ कहाँ है? ढूंढो जाके घर में। अब अम्मी को हटाओ, गड़ा खोदते जाओ। उसका मफहूम ये है, हदीस का असल बोलना ये चाह रहे हैं कि माँ के हुक्म में, माँ की इताअत में, माँ की फरमाबरदारी में तुम्हारे लिए जन्नत है, ना कि माँ के कदमों में। अपन क्या समझते? खाली कदमों में जन्नत है। इसका मफहूम ये है, कितनी कर रहे हो वफादारी?
कितनी कर रहे हैं गद्दारी? अपना अपना मुहासिबा कीजिए। तेरी नज़रों पे है तहजीब व तरक्की का मदार। ऐ औरत, खुदरत ने तेरे कदमों में जन्नत को रखा और साथ ही साथ खुदरत ने तेरी निगाहों को ऐसा बनाया कि तेरी निगाहें तहजीब और तरक्की के मदार पर होती है, निशाने पर। आज यहाँ बैठे हुए हैं तो किसी वजह से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठ के जाते, भूख लगती, जाते कि भुक्के हो जाते, इतने भुक्के हो जाते जो रखे वो खा लेते। कौन तैयार रखते? नहीं रखे तो क्या चिंगम खा रहे हैं आप? तो कोई जल्दी ये चले ना, ऐसी ना आप ऐसा करो तो आगे वालों को क्या तारीफ देंगे आप? हाँ? तो शायर कह रहा है कि ए औरत, खुदरत ने तेरे कदमों तले जन्नत को रखा और तेरी उस जन्नत में तहजीब और तमद्दुन को संवार के रखा, और खुदरत ने तेरी निगाह को ऐसी नज़र बनाया कि तू माशरे के सामने तहजीब और तरक्की के निशाने पर अपनी नज़र को जमाए रखती है। तेरी आगोश है गहवाराए नफ्स व किरदार। ए औरत, तेरी गोद वो नफ्स का गहवारा है जो लोगों को किरदार मिलाता है। औरत की आगोश यानी औरत का गोद कैसा है? वो बच्चों को तरबियत देने की जगह है। वो नफ्स है यानी कि खुद अपने आप से वो माँ बच्चों क्या करती? तरबियत देती है। तांबे के गिर्द तेरे वहम व तायुन का हिसार। औरत ने अपने वहम यानी गुमान से, अपनी ख्याल से, अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी के दायरे को बनाकर रखी है। शायर क्या बोल रहे हैं? तूने जो तांबे के गिर्द, तांबा कैसा होता? तवा कैसा रहता? गोल रहता था। कितना बड़ा रहता ही रहता ना। तो शायर भी बोल रहे हैं तेरी सोच कैसी है, वहम कैसा है, तेरा गुमान कैसा है, तवे के दायरे के मानिंद है, गोल, बस उतना ही तू सोचती है। और ये हिसार और पाबंदी किसने रखी है? वो ज़माने ने रखी है, खुद औरत ने रख ली है ताकि उसकी भलाई हो। कौंद कर मंजली से खलवत से निकलना है तुझे। तो ये कहाँ की है? ये दायरा कहाँ का है? तवा, घर, चूल्हा, हंडी, दीवान खाना, बस इतना है। तो शायर क्या बोल रहे हैं? कौंद कर मंजली से खलवत से निकलना है तुझे, उछल कूद के वहाँ से निकल जा और ज़माने के साथ चल। ये बताने के लिए बोले शायर पहले ही नसीहाना अंदाज में यहाँ कुछ इख्तिबास दे दिया आप लोगों को। सब तमाम तर हदों को और तमाम तर रिश्तों को आप क्या करेंगे? बरुए कार लाते हुए काम करेंगे। ये नहीं अपनी जिम्मेदारियों को क्या करेंगे? पीठ पीछे डाल देंगे और अपनी मनमानी करते जाएंगे। ऐसा करें तो माशरे में, बल्कि माशरे से ज़्यादा तुम्हारे घर में तुम्हारी अहमियत और इफादियत ना के बराबर रहती है। आपका होना और नहीं होना बराबर है। क्या आज ज़माने में ख़वातीन काम कर रहे हैं तो क्या वो घर की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही? मिसाल ले लो आप टीचर से, बहुत सारे टीचर्स हैं जो टीचिंग में मर्द से ज़्यादा औरतें हैं। क्या वो औरतें क्या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही? लेकिन एक बात है, अगर औरत कमाने लगी तो उन्हें बोलती है मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। औरत अगर कमाने लग जाए तो उन्हें बोलती है मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई कफील नहीं है, मैं ख़ुद अपनी किफ़ालत करती हूँ। मर्द अगर कमाया तो उन्हें ये बोलता कि मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ हैं घर वालों के ऊपर ख़र्च करना। दोनों में ये फ़र्क तो ज़रूर है। जो औरत ऐसा समझ ली मैं कमा रही हूँ, मेरे को ना शौहर की ज़रूरत है, ना भाई की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो समझ लेना वो औरत को भी ज़माने की ज़रूरत, ज़माने को भी औरत की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक माशरे और समाज से टूट जाती है यहाँ से। कौन कबूल करता बताओ आप? कमा रहे कमाओ, खर्च कर रहे करो। औरत कमाने की वजह क्या है? औरत माशरे में बाहर निकलने की पहली वजह क्या है? कोई बोल सकते हैं जी? कोई बोल सकते हैं? पहली वजह ख़वातीन बाहर कदम डालने की वजह यह है कि उनके रोज़े माश से उनके घर गृहस्थी नहीं चलती। महंगाई इतनी दुर्गत आलम बढ़ रही है जिसकी वजह से वो अपने ख़ानदान की परवरिश मर्द की एक किफ़ालत पे नहीं कर पा रही, तो इस वजह से निकलते, पहली वजह। और दूसरी वजह जो है बहुत जेन्युइन रहती, किसी का शौहर मर जाता तो उसका कोई भी कफील नहीं रहता, तो उसकी किफ़ालत कौन करेंगे? तालीमी याफ्ता ख़ातून है, पढ़ी लिखी हैं,
तो साहिब सलाहियत है, तो वो क्या करेंगी, अब अपने बच्चों को पालने तरबियत देने बोल के वो क्या करेंगी, बाहर माशरे के हिस्से में जाके अपना हक़ अदा करेंगी, समाजी खिदमत करके अपना रोज़गार चलाएंगी। और तीसरा क्या है, शौक़ के लिए जाते हैं। जो दो लोग जो ज़रूरत के लिए जाते हैं वो लोग कभी मेरा पैसा नहीं बोलते, जो शौक़ के लिए जाते नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ घर में बैठ के क्या करूँ बोल के जाके कमाते नहीं, वो लोग क्या करते मालूम, मेरा पैसा तेरा पैसा बोलते हैं। और मेरे पैसे तेरे पैसे में क्या होती, लड़ाई होती। सबका पैसा एक बोल के चले तो लड़ाई नहीं होती। तो कभी भी आप क्या करेंगे, मेरा पैसा नहीं बोलेंगे, सबका पैसा बोलेंगे। आइए असमन। तो ख़वातीन और मर्द में ये तो अंतर बराबर है। तो शायर क्या बोल रहे, वो जो गहवारे में तू बैठी हुई है वो गहवारे को छलांग लगाकर तू निकल जा बाहर। तो छलांग लगा के अगर बाहर निकल गई, वो भी बग़ैर अपने खाविन की रज़ामंदी के या वालिद और भाइयों की रज़ामंदी के, तो क्या वो अपने ख़ानदान में नाम और मकाम कमा सकती है? तो कैसा निकलना चाहिए खातून को, इजाज़त से निकलना चाहिए। टाइम क्या हो रहा है, अब बहुत टाइम होगा। हाँ, आपके घर में कौन कौन रहते हैं और वो क्या काम करते हैं, क्या काम अंजाम देते हैं? घर में मर्द भी रहते हैं, औरत भी रहते हैं। अब ये भी एक नया वो चल रहा, औरत बच्ची घर का काम करना, मर्द बच्चा नहीं करना कहते। कहीं को भाई मर्द बच्चा इंसान नहीं है, मर्द बच्चा इंसान नहीं है तो उन्हें नहीं करना। गुस्ल कौन कर ले रहा, खाली औरतें कर ले रहे हैं क्या, मर्द कर ले रहे हैं? कपड़े कौन पहन रहा, मर्द पहन रहा नहीं पहन रहा? तो कपड़े भी धोने का किसकी जिम्मेदारी है? जब तक तुम छोटे थे, नन्हे मुन्ने, अम्मा के दुलारे, अम्मा कर दिए। अब अपन बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो वो तुम्हारी ज़्यादती अम्मा के ऊपर चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तुम्हारे कपड़े धो लेना। और ये अपनी रोश रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के साथ काम में हाथ बटाते थे। 21वीं सदी के नौजवान बोल रहे नहीं, काम हम नहीं करते, औरतें करना घर का काम। कोसी किताब में लिखा हुआ औरतें करना बोल के। फिर सीरत रसूल में क्या पढ़े आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा अगर कपड़े धोते तो आप ले जाके सुखाते। फिर कैसा, वो हस्ती जिसके जो है दोनों जहानों के अंदर जो है बड़ा नाम, बड़ा मकाम, शहंशाह दो जहां हैं, वो हस्ती जो है घर में काम कर रहे हैं और हमको काम करने के लिए दुश्वार गुजर रहा। नहीं भाई, घर के काम करते औरतें करना, बाहर के काम मर्दवे करना। कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं है बाहर के मर्दवे करो, घर के औरतें करो बल्कि सबका काम है, सबका हक़ है, सब बराबर करना, किसी एक का हक़ नहीं है। वो घर में हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, मर्द भी रह रहा, औरत भी रह रही है ना, तो दोनों का हक़ है। कभी बेटी झाड़ू मारी तो कभी बेटा मारना, कभी बेटा उठाया सामान तो कभी बेटी उठाना। नहीं, बेटीज करना हो तो ये गलत है, ये जुल्म और ज़्यादती है। सब मिलके करना चाहिए क्योंकि पूरे एक घर के अंदर है हम, तो उस लिहाज से बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो मसला है, ये मसले को हमेशा कायम दायम रखना। शायर औरत और मर्द को हम आवाज़ और हम आंग क्यों कहता है? क्योंकि आज ज़माने में मर्द और औरत दोनों मुकाबला करते हुए बराबरी के साथ चल रहे हैं, इसीलिए शायर ऐसा कहा है। क्या आप समझते हैं कि मर्दों और औरतों के काम अलग अलग हैं? थोड़ा औरत नाजुक रहती है उसके हिसाब से रहते, लेकिन आज औरत उतनी नाजुक होने के बाद में भी उतनी नाजुक नहीं रही जो ज़माने क़दीम में नाजुक रखा गया था। आज औरत ट्रक चला रही, बस चला रही, प्लेन उड़ा रही और मिलिट्री में जाके लड़ रही औरतें, तो उतनी नाजुक नहीं रही औरतें। अब ऐसा सोचना गलत है। हाँ, इतनी बात है, औरत सल्फ़े नाजुक है, मर्द के मुकाबले में औरत थोड़ा कमज़ोर होती है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इतनी भी नहीं है कि माशरे के जो फेस करने की चीज़ें हैं उससे वो नहीं कर सकती, बल्कि हम नहीं बोल सकते उन्हें लड़ सकती, सब मर्द के बराबर सब काम कर सकती। फिर भी अगर मर्द और औरत का मुकाबला किया जाए तो थोड़ी नाजुक है। लेकिन अगर आप फिर क्या भेजा तो अब बच्ची को कराटे सिखा दिए, जारी थी उन्हें, मन चले उसको दो जुमले कस दिए, कसते के उठा के एक को एक थप्पड़, दूसरे को टांग, तीसरे को तीसरी टांग, चौथे को चौथी टांग, उठ के आते एक को हाथ, चारों चार तरफ पड़ गए, उन्हें बीच में खड़ी हुई। सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है ये, आज 21वीं सदी में बहुत ज़रूरी है ये कि ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे हिफाजत तुम खुद कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते।
औरत की अजमत को उजागर करने के लिए शायर ने उसे तमद्दुन की बहार कहा है। क्यों? क्योंकि औरत ही से सारे दुनिया में बहार है, बागो बहार वजूद में है, इसीलिए शायर ने उसको तमद्दुन की बहार कहा। औरत समाज के कौन कौन से बंधनों में बंधी हुई है? रिश्तों में। हाँ, वो जो रिश्तों के बंधन है ना, वो बंधन बोलो। पहला बंधन सास, सास, माँ, माँ है, बहन है, बहू है, ये तमाम उसके बंधन बने हुए। तहजीब की इब्तिदा माँ की आगों से होती है, कैसे और क्यों? अब ये सवाल बहुत ज़रूरी है। तहजीब की इब्तिदा, बच्चा जो तहजीब सीखता है वो कहाँ से सीखता है? बोलते हैं शायर बोल रहे हैं माँ की गोद से। तो कैसा है और क्यों पूछ रहे हैं? खुली बात बताया मैं सबक शुरू करते वक्त, अगर बच्चा माँ की गोद में रही, माँ की ज़ुबान अगर आलतू फालतू रही तो बच्चा वही ज़बान सीख लेता। लेकिन माँ की सिफत ये रहती, माँ अगर ज़बान गलत इस्तेमाल भी करी तो करी, बच्चे को इस्तेमाल करने नहीं देती है। माँ की बहुत बड़ी खूबी रहती। माँ अगर अरे बोली तो बच्चा आ रहा बोल तो उठा के पचकड़ रख देती, तू कैसा बोला बोल के बोलती। मैं बोलता मैं तेरी माँ हूँ बोल के बोलती। नहीं, चलिए दूसरा बंद। तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है। बन के सीमा भर ज़र्फ़ में ढलना है तुझे, ज़िश्त के आहानी सांचे में ढलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। गोशे गोशे में सिलकती है चिता तेरे लिए, फ़र्ज़ का भेस बदलती है क़ज़ा तेरे लिए। कहर ही कहर है तेरी हर एक नरम अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। डिस्टर्ब। जो बच्चे की तरबियत माँ की गोद में अच्छी होती, वो बच्चा बाहर निकल के किसी गैर बच्ची को जो है गंदी निगाह से नहीं देखता, गंदे तस्वुरात से नहीं देखता। ये बात याद रखिए आप। उसको ख्याल रहता मैं बाहर गलत देख रहा हूँ तो मेरे घर में भी है, आज थोड़े बिगड़ते होगा मगर। तारीख मालूम ना आप लोगों ने? मालूम तारीख बोले तो डेट नहीं, यहाँ हिस्ट्री है। तारीख बोले तो औरत की तारीख बोले तो औरत की तारीख से मुराद यहाँ पे ज़माना कदीम है। अंग्रेज़ी में हिस्ट्री बोलते हैं ना। फिर उसके बाद दूसरा है शोला। शोले किसको बोलते हैं? शोले, आग का गोला। उसके बाद है अश्क। अश्क के माने क्या है? आंसू। फशानी, फशानी पेशानी नहीं, बहाना। हकीकत, सच्चाई। हाँ, हस्ती, हंसी। होना, होना आपका होना वजूद है। रस्म, तरीक़ा। रस्म और रिवाज बोलो तरीक़ा। बुद्ध-बंद, बुद्ध-बंद। यहाँ पे उन्होंने बुद्ध बंद लिए। ये बुद्ध बंद के माने ज़माना, ज़माने की पाबंदियाँ। इधर घूम गया भाई। बुद्ध बंद, ज़माने की पाबंदियाँ। इसके बाद अज़मत। अज़मत पड़ोसी, पड़ोसी बोला मैं। हल्का, दायरा, वही दायरा ऊपर पड़ के है ना अपन।
राह रास्ता, खार खार कांटा, गुल वहम अभी जाके आया क्यों बाहर चाचा बाहर फ़ोन की तो ऐसी रहता है, ऐसा से फ़ोन नहीं अलाउ करते किसी जगह हमारे पास। जाइए कितना भी अर्जेंट रहो, स्टूडेंट के फ़ोन परमिशन नहीं रहती, सो वहाँ ला के जमा करा देते काउंटर में। कदर अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अक्श फशानी ही नहीं। शायर इस शेर में कहता है कि ए औरत, तेरी ज़माने क़दीम से तारीख़ को लोगों ने नहीं जानी, यानी कि तेरी जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, उससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। अब आप अपन ज़माने में देख रहे हैं ना भाई, अब औरतें सब काम कर रही कर, एक नॉर्मल दिख रहा है अपने को, लेकिन ज़माने क़दीम में औरतों पे बहुत जुल्म होते थे, आज भी हो रहे जुल्म, आज भी हो रहा जुल्म औरतों पे। पढ़े लिखे जाहिल जुल्म भी कर रहे हैं, बुरी बात है ना। कैसा जुल्म हो रहा बाद में बोलेंगे, ठीक। हटना, हाँ लिखो लिखो। शायर कहता है कि ए औरत, तेरी तारीख़ को लोग नहीं जाने, तुझ में जो है शोले भी हैं, सिर्फ तेरा काम आँख से आंसू बहाना नहीं है। औरत क्या है, हसास होती, जज्बात से मगलूब हो जाती वो, इसीलिए उसकी आँख से जल्दी आंसू रवां हो जाते। हाँ, आग का गोला नहीं देखिए, वो शोला शबन बर्फ का गोला। नहीं वो अच्छी बात नहीं। फूल बने जब अंगारा, फूल बने जब अंगारा, देखो ज़रा जाके। रहने दो भाई, सोशल मीडिया पे तो लोगों को भी मालूम हो रहा, मैं बुराई बयान थोड़ी कर रहा। उसमें रेखा का जो है रूल अदा करे, रेखा बेगम अदा करे, मोहतरमा बेगम बोलते औरत को ही बोलते, तो रेखा का रूल है इसके अंदर। वो रेखा जो है अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का कैसा मुकाबला करे, वो तारीख़ मिलती। तो वो जो तारीख़ बता रहे हैं, वैसी तारीख़ अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी थी। औरतों पे हमा अक़साम के जुल्म होते थे। घर एक रहता था, पूरे आराम करते थे, एक ही औरत को घर की वो क्या करो, काम करो बोलते थे, पूरा काम नहीं करना, दासी की तरह। वो ज़माने क़दीम में चला। अब ज़माना बदल गया, लोग समझदार हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, तो उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन आज भी क्या है, वो पुराने ज़माने की सोच के कुछ लोग हैं, तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी वैसी फितरतों से बाज नहीं आ रहे। अब आज भी है, सुसाइड कर रहे हैं औरतें। क्यों कर रहे हैं? गैर ज़रूरी नहीं करते। कोई भी 6 महीने की दुल्हन अपने आप को हलाक कर लेती, 6 मंथ दुल्हन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इसलिए वो तबड़ा कदम उठाई। वो हराम है, वो नहीं करना चाहिए। कोई भी रहो, चाहे मुसलमान रहो, गैर मुसलमान रहो, ईसाई रहो, कोई भी रहो, हर एक की जान बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, और उस नेमत को ज़ाया करने का हमारे को कोई इख्तियार, जो कर लिया हमारे मज़हब के एतबार से वो जहन्नमी है। ज़िंदगी मुश्किलात मसाइब की जगह है, आरामदा जगह नहीं है ज़िंदगी। तो शायर कहता है, तू हकीकत में है कोई दिलचस्प कहानी ही नहीं, यानी कि औरत को जो है कहानी माना जा रहा। जैसा कि लोग बोलते, अग़ियार कौम के लोग बोलते, मुसलमान जो है औरत को एक खिलौना समझते, बोलते नहीं समझते, उसको हक़ देते पूरा। सोचो ज़रा, किसी मज़हब में नहीं देते होंगे, उन्हें निकाह करके आते कि शौहर के घर को, चंद अरसा गुजारती, चंद बच्चे होने के अंदर सारी मिलके तो किसके पास रहती? वो घर की तिजोरी, घर का पूरा बैलेंस सब किसके हाथ में रहता? औरत के हाथ में। थाली 2 हाथ से बसती, 1 हाथ से नहीं बसती। हाँ चलिए, तो शायर क्या कह रहा है, तेरे में हकीकतें भी मौजूद है, लेकिन लोग क्या समझते हैं, जो है सिर्फ कहानी समझते, दिलचस्प कहानी समझते। तेरी हस्ती भी है, तेरा होना भी एक बड़ा कमाल है, तो तेरी जवानी ही एक चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे अब नई जनरेशन है, नई जनरेशन को पुराने नुस्खे नहीं मानो,
घरों में छोटे बच्चों की तबीयत ख़राब आती है, वो आती है, नुस्खे नहीं मालूम। आप मगर अब सोशल मीडिया में वो नुस्खों को ले लेके डाल दे रहे हैं, ये खाओ, ये खाओ, ये पियो, ये पियो, सर्दी कम होती है, ये करो वो करो, ये सीना साफ़ होता है, ऐसा डाल दे रहे हैं। वो पूरे नुस्खे किसको मालूम हुआ करते थे ज़माने कदीम में? ख़वातीन को याद रखते थे। वो बूढ़े ज़ईफ़ जो दादा दादी नाना नानी रहते थे, वो टुटके वो लोग इस्तेमाल करते थे घरों में। बच्चों को दवाखाने में ले आते थे। ज़रा कुछ होते गए फार्मूले, ज़रा कुछ होते कि अपने पास क्या कर रहे हैं आज? हॉस्पिटल। ज़रा सर्दी होती कि ले आते उन्हें, हाँ बच्चे को ये होगा, आपने लगाता 50,000 1 लाख, चलो 4 दिन रखते कि 3.5 लाख। पहले ज़माने में बीमारी हुए, पहले ज़माने में बच्चे थे, पहले ज़माने में बच्चे तरबियत पाए ज़माने कदीम में, फिर उतना खर्च नहीं हुआ। क्यों? उस ज़माने में लोगों के पास ऐसी हिकमतें थी, बड़े बुजुर्ग लोगों का ने वो हिकमतें यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते। तो शायर भी वो बता रहा कि जवानी ही तेरी कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि तेरा होना ही एक ज़माने के लिए बेमिसाल है। घरों में होना, ख़वातीन और बुज़ुर्ग लोगों का होना ही एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अपनी तारीख़ का उन्वान बदलना है तुझे। अब ज़माने कदीम से तुझ पर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही थी, वो जुल्म और ज़्यादतियों को क्या करना है? अब बदल देना है तुझे। आई बात समझे? क्या करना है अब? हाँ, तो सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखना। नहीं देखे? क्या बात कर रहे हैं? फेमस एक्टर है स्मृति ईरानी। पूरे देखे थे। अरे अखबार पढ़ो सब मिल जाता है, देखे हुए रहने की बात ही नहीं है। न्यूज़पेपर में पूरा आता है हर चीज़। तोड़कर रस्म का बुद्ध बदकामत से निकल, ज़ईफ़ इशरत से निकल, वहम व नज़ाकत से निकल। शायर कहता है कि ज़माने की पाबंदियाँ जो तुझ पर आयद हो रही हैं, वो पाबंदियों को तोड़कर निकल जा और अपने कमज़ोर वहम और गुमान को जो है, नज़ाकतों को छोड़ दे। खड़े हो जाओ। क्या पूछ रहे थे? मेरे से बढ़ के उन्होंने बोल रही? हाँ, एक टीचर से बढ़ के तुम्हारा साथी है। न्यूज़पेपर में आएगा होमवर्क सेंटर और ब्लास्ट बाहर रखे हुए मम्मा क्रेडिट जाएगा मेरे को। तबड़ा नहीं होता मसला। ज़ईफ़ इशरत से निकल, तेरे अंदर जो ज़ईफ़ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि ये एहसास है, वो एहसास से निकल जा और अपने गुमान से भी निकल जा। अपने दिल में ख्याल, दिमाग में जो बसा हुआ है कि मैं मुकाबला नहीं कर सकती, उससे भी निकल जा। शायर ये बात बता रहा। नफ्स के खींचे हुए हल्के अज़मत से निकल। अब यानी कि वो हल्का जो औरत अपनी तरह से खींच के रख ली, अब आप आ रहे हैं वहाँ से यहाँ, आप में अगर तरबियत अच्छी है तो आप सीधा घर से ट्यूशन से स्कूल से घर बोलते। इससे हटके अगर जाना है तो 100 बार सोचते, फिर उसके बाद में क्या करते? मम्मी को नहीं तो पापा को नहीं तो किसी भी घर के एक फ़र्द को कॉल करके बोलते कि मैं फ़लानी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, क्या जाऊँ या ना को जाऊँ? अगर उन्होंने सेटिस्फाई रहे तो जाओ बेटे बोलते, नहीं है तो सीधा घर को आओ बेटे बोलते। तो ये आपकी हद आप मुकर्रर करके रखे ना रखे। अगर ये हद तोड़े तो क्या करते घर वाले आपके साथ? उन्होंने अपनी हद तोड़ देते। चलो बेटे बहुत पढ़ लिए तुम, घर में बैठ जाओ आप, अगले साल तुम्हारी बारात। ऐसी होता। उल्टी करनी करे तो जैसी करनी वैसी भरनी। कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। अब शायर बोल रहा, अगर औरत के काम में मोहब्बत अगर कैद बन जा रही तो शायर बोल रहा वो कैद से भी निकल जाओ। तो मेरा सवाल ये है, अगर माँ और औलाद है, औलाद ही सबसे ज़्यादा माँ बाप को अजीज़ होती, माँ को, औरत को सबसे ज़्यादा अजीज़ क्या चीज़ है? औरत हर वो चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, जुल्म, ज़्यादती, भूख, प्यास, कितना भी जुल्म कर लो, लेकिन औलाद की तकलीफ़ और औलाद की जुदाई को औरत बर्दाश्त नहीं करती, पागल हो जाती। कई ख़वातीन पागल हो गए बच्चे जुदा हो गए तो, या बच्चा मर गया, या हस्बैंड एंड वाइफ में अलहदगी हो गई, बच्चा उसके हक़ में चले गया, तो उन सूरतों में औरतें क्या है? पागल हो गई। क्यों? माँ अटूट मोहब्बत करती बच्चे से, इसीलिए। तो शायर बोल रहा, अगर मोहब्बत तेरे लिए अगर क़ैद बन जाए तो मोहब्बत से निकल। तो क्या बात सच है? अगर ऐसा बोले तो फिर तुम लोग सुकून से बैठे हुए रहते थे। बहुत बड़ी क़ैद है तुम लोग। हाँ, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बोले, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फ़ितना है। अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। नफ्स के यानी कि अब औरत जो बना ली वो हल्का अजमत का होने बोली, मेरी अजमत तेमे छे, मेरी बड़ाई तेमे छे, और हकीकत में बड़ाई तेमे छे औरत की। अब शायर क्या बोल रहा, वो बड़ाई के हजमत के हल्के को और
तेरे लिए मोहब्बत किसी की आड़े आ रही है तो वो मोहब्बत को सबको छोड़ निकल जा, तो क्या ये मुनासिब है? नहीं है। वो मोहब्बत को मनवाना, वो मोहब्बत के तमाम उसूलों को पूरे करना, उसके बाद अपनी ख्वाहिशात पूरी करना। राह की खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे। अब अपनी नज़ाकतों को छोड़ दे, ये कांटा है बोल के मत बोल, कांटे को भी कुचलना है तुझे, और तेरी रास्ते में अगर फूल भी आ जाए तो फूल को भी कुचलना है। उठ, ज़माने के साथ चलना है तुझे। शायर कहता है कि दुनिया अब तक औरत की कदर नहीं कर रही है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं। अब 21वीं सदी में तरक्की हो गई, कर रहे हैं, लेकिन जो है चंद ऐसे अशख़ास भी हैं जो औरत की कदर नहीं करते। रस्म को तोड़ना किन मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है? रस्म बोलते तरीक़े को बोलते, रिवाज। बाज़ वक्त जो रिवाज गलत है उसको तोड़ा जाता है। शायर औरत को किस बात की तरगीब दिला रहा है? तरगीब दिला रहा है। इख्तिबास में बोले ना, क्या तरबियत दिए थे इब्तिदाइया में? ज़माने के साथ चलो, लेकिन अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ जो आयद होती हैं, जो फ़राइज़ आयद होते हैं, वो पूरे करते हुए अपनी ज़िंदगी जियो। अगर हम अशार के हिसाब से देखें तो ख़तरनाक है। सब छोड़ दो, बर्रा ने घर छोड़ दो, दार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, संसार छोड़ दो, बाहर आ जाओ। क्या है? कामयाबी हासिल करना हो तो कौन कौन सी मंजिलें तय करना पड़ेगा? हर मंजिल तय करना पड़ेगा। चुपके जो है ऐसा कल्पना चावला खला में नहीं गई, नहीं सुनीति वेलम चुपके नहीं गई, गए ना आसमानों में, औरतें ही से ना हो। जिगर देखो कैसा था। तो जाने के लिए कई मराहिल को तय करना पड़ता है, एक ही मरहले को नहीं। हाँ हाँ, जिगर कलेजे को बोलते, कलेजा यहाँ रहता ना, मार लेता, हैबत हुई तो गुड़ गुड़ हिलता है, दोनों कौड़ियों के बीच में रहता वो। हाँ हाँ। मोहब्बत क़ैद बन जाए तो इसका मतलब क्या है? मोहब्बत क़ैद बन जाए तो इसका मतलब क्या है? यानी कि आपके काम में किसी की मोहब्बत आड़ी आ रही है तो वो मोहब्बत की वजह से आप क्या करते? काम नहीं करते। आज ज़माना तरक्की कर लिया, ख़वातीन बच्चे भी हैं तो अपनी नौकरियां भी कर रही हैं, बच्चों को भी परवरिश कर रही हैं। ठीक है, अब बाकी के दो बंद, एक बंद है आखिरी, एक है, दो है माँ। एक, ये दो, तीन हो गए, आखिरी का एक बंद है। क्या टाइम हो रहा देखो? 8:45। किसकी क्लास है इसके बाद? मैथ्स। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे ग्रामर के साथ। ठीक है, स्टॉप करेंगे। हाँ नहीं, दूसरी जगह जाना है मेरे।